हम लोग लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, इसमें एक दो वीडियो होंगे। तो पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोरेज भी होगा। तो स्टोरेज आपका कहाँ होता है? यूजुअली डिस्क में होता है, ठीक है। अब यूजुअली जो लैपटॉप्स होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं या कोई भी चीज़ होता है, उसमें दो तरह के डिस्क होते हैं। एक होते हैं HDD, एक होते हैं SSD। HDD जो होते हैं वो फिजिकल मैकेनिकल टाइप का होता है, आपने देखा होगा हार्ड डिस्क कैसा दिखता है, मैकेनिकल टाइप का होता है। इसमें नॉइस भी होगा, नॉइस होगा, और इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे सेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये नॉइस प्रोड्यूस करता है। जो SSD होता है, क्योंकि वो नैंड बेस्ड फ्लैश मेमोरी यूज करता है, तो ये जो हार्ड डिस्क होता है उससे 10 टाइम फास्टर होता है, इसमें कोई नॉइस भी नहीं होती है, एक ये भी दिक्कत नहीं है। और इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे पेज कहते हैं, और ये 4 KB तक के डाटा स्टोर कर सकते हैं। और यूजुअली 128 पेजेस जो होते हैं वो मिलके बनाता है एक ब्लॉक। और जब भी कोई रीड राइट ऑपरेशन होगा वो एक ब्लॉक में होता है। तो कुल कितने में होता है? वो 512 KB में होता है। ये कुछ जानकारी हो गई, ठीक है। अब जो स्टोरेज होता है डिस्क में, वो दो फॉर्म में होता है, या तो वो फाइल के फॉर्म में होगा या डायरेक्टरी के फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे आपने कई बार देखा होगा रूट, फिर वहाँ पर कोई फाइल है ABCD, फिर उसके अंदर फाइल .txt है। तो डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरी हो सकता है। जैसे रूट एक डायरेक्टरी, उसके अंदर ABC नाम की एक डायरेक्टरी, उसके अंदर फाइल है। फाइल के अंदर कंटेंट होता है, और डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी हो सकता है और फाइल हो सकता है। ऐसे समझिए डायरेक्टरी एक फोल्डर टाइप की है, फोल्डर में आप फाइल भी स्टोर कर सकते हो और फोल्डर भी बना सकते हो। फाइल के अंदर आप फाइल ही रखते, उससे कंटेंट आप रखते हो, ये हो गया। अब जो फाइल होता है वो कुछ ऑपरेशन सपोर्ट करता है। जैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हो, आप इसमें राइट कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें डिलीट कर सकते हो कुछ, आप फाइल को रीड कर सकते हो, आप फाइल को ट्रंकेट कर सकते हो। अब कई लोगों को ना यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, ट्रंकेट और डिलीट क्या होता है, इसको समझिए। जब आप कुछ डिलीट करते हो तो सब कुछ उसमें से डिलीट हो जाता है, उसका कंटेंट, उसकी एट्रीब्यूट, सब कुछ डिलीट हो जाता है। लेकिन जब आप ट्रंकेट करते हो तो उसका कंटेंट सिर्फ डिलीट होता है, उसके अंदर सारे एट्रीब्यूट रहते हैं, एक्सेप्ट एक एट्रीब्यूट डिलीट हो जाता है कि उस फाइल की लेंथ कितनी थी, वो 0 पे सेट हो जाता है। बाकी सारे एट्रीब्यूट उसमें बचे होते हैं। जब आप कोई फाइल को डिलीट करते हो उसका स्पेस डिलीट हो जाता है, लेकिन ट्रंकेट में ऐसा नहीं होता, सिर्फ स्पेस भी रहता है, सब कुछ रहता है, उसका लेंथ बच चला जाता है। ट्रंकेट में सारे एट्रीब्यूट्स रहते हैं। अब जब कोई आप फाइल ओपन करते हो तो उसके अंदर एक टेबल बनता है जिसे कहते हैं ओपन फाइल टेबल। बेसिकली इसमें कई इंफॉर्मेशन होती है, जैसे फाइल का पॉइंटर कहाँ है, कि आगे, इसके आगे कौन सा स्टेप होगा, कहाँ से रीड करेंगे। अगर राइट करना होगा तो इसके आगे राइट होना चाहिए ना, तो पॉइंटर होता है कि जब आप राइट करते हो तो ऐसा नहीं होता कहीं से भी राइट हो जाता है, एक पॉइंटर आपको पता होता है ना फाइल ओपन करते समय, वो पॉइंटर हो गया। उसके अलावा फाइल ओपन काउंट, कितने ऐसे एप्लीकेशन हैं जिन्होंने ये फाइल को ओपन करके रखा है। अगर किसी भी फाइल ओपन काउंट 1 है या 1 से ज़्यादा है तो वो उसकी एंट्री ओपन फाइल टेबल में रहेगी। अगर वो 0 पे हो जाएगा तो उसको ओपन फाइल टेबल से हटा दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन ने इस फाइल को ओपन नहीं किया हुआ है। इसके अलावा इसका डिस्क पे लोकेशन कहाँ है उसको भी रखा जाता है। उसके अलावा इसका एक्सेस क्या है, यानी कि इसको रीड किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है, कौन एक्सेस कर सकता है, वो सारे राइट जो होते हैं इसमें लिखे होते हैं। अब दिक्कत क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी पर्टिकुलर फाइल को एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए A और B दो लोगों ने कर लिया। मान लीजिए फाइल A ने कुछ इस पर राइट किया, B ने जाके उस पर ओवर राइट कर दिया, या B ने कुछ लिखा और A ने ओवर राइट कर दिया, तो ये तो फाइल करप्ट हो गई ना, क्योंकि इसमें तो कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी चेंज आ चुका है। तो इसके लिए हम लोग लॉक्स यूज करते हैं। लॉक्स कब यूज किए जाते हैं? जैसे अब बेसिकली जो होते हैं फाइल में लॉक्स यूज करें, जैसे शेयर लॉक अगर कहीं पर लग गया है किसी फाइल पे, तो आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, उसको राइट नहीं कर सकते। आपने ऐसे कई फाइल देखे होंगे। उसके अलावा एक्सक्लूसिव लॉक, इसमें आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। उसके अलावा ये जो लॉक है एडवाइजरी लॉक क्या होता है, इसको लिनक्स में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एक एप्लीकेशन ने आपका फाइल
ओपन किया है, अब कोई दूसरा एप्लीकेशन उस फाइल में कुछ चेंजेस करना चाहता है, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता है, तो एक अलर्ट आ जाएगा कि आप इस पे चेंज मत कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो यस और नो वाला ऑप्शन है, अगर आप करेंगे तो वो फाइल करप्ट हो जाएगी। उसके अलावा जो आखिरी होता है वो मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी ये विंडोज में यूज किया गया था। आपने कई बार देखा होगा विंडोज में आप कोई फाइल क्लोज करने जाते हैं तो या डिलीट करने जाते हैं तो डिलीट नहीं होता, कहता है किसी दूसरे एप्लीकेशन ने अभी इस फाइल को ओपन करके रखा हुआ। इसी कहते हैं मैंडेटरी। जब आपका सेम फाइल एक से ज़्यादा एप्लीकेशन ने लिया रखा है, तो अगर आप एक एप्लीकेशन उसको यूज कर रहा है तो दूसरा उसको यूज नहीं कर पाता, उस पर कोई भी राइट नहीं करना पाता, डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता, कोई भी अलर्ट नहीं आता, डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये विंडोज में यूज किया जाता है। तो बेसिकली 4 तरह के लॉक्स होते हैं फाइल में। शेयर, एक्सक्लूसिव, एडवाइजरी, मैंडेटरी। शेयर में सिर्फ आप रीड कर सकते हो, एक्सक्लूसिव में रीड और राइट दोनों कर सकते हो, एडवाइजरी में अलर्ट आ जाएगा आपका, अगर आपने यस कर दिया या नो कर दिया उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। मैंडेटरी में आप कर ही नहीं सकते, ये आपको समझ में आएगा। और हर फाइल जो होता है उसका एक आइनोड नंबर होता है, आइनोड नंबर। इससे आप क्या जान सकते हैं उस फाइल के बारे में? इसके बारे में आप जान सकते हैं कि इस फाइल को लास्ट कब मॉडिफाई किया गया था, उसमें क्या चेंजेस किए गए थे, उसको कौन एक्सेस किया था लास्ट टाइम में ये सब कौन किया है, किसने लास्ट में एक्सेस किया इसको, ये सब जान सकते हैं। उसके अलावा उस फाइल की साइज क्या है, उसमें नंबर्स ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, आपको पता है एक ब्लॉक में 512 KB होते हैं, तो कितने ब्लॉक्स हैं। उसके अलावा मोड ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये है कि जो आइनोड नंबर है वो फाइल को भी दिया जाता है और डायरेक्टरी को भी दिया जाता है, और सबका डायरेक्टरी और फाइल सबका यूनिक होता है। तो मोड ऑफ इंफॉर्मेशन से आप ये जान सकते हो वो आइनोड नंबर से कि बेसिकली फाइल है या डायरेक्टरी है। उसके अलावा इसका ओनर कौन है, ये सारी जानकारी आप पा सकते हैं। अब जब फाइल है वो किस तरीके से किसी डिस्क में रहेंगे, जैसे आपने कोई फाइल क्रिएट किया, ठीक है, ये डिस्क में कैसे एलोकेट होंगे। ये आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, मान लीजिए एक टीवी का, और आपका फाइल है, तो ये कैसे डिस्क में आएंगी, कहाँ पर एलोकेट किया जाएगा, किस बेसिस पे एलोकेट किया जाएगा। तो बेसिकली 3 तरीके होते हैं एलोकेशन के, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, लिंक एलोकेशन और इंडेक्स एलोकेशन, ठीक है। अब जो फाइल होता है वो बेसिकली ब्लॉक के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हम क्या करते हैं किसी भी फाइल को लेते हैं कॉन्टिन्यूअस में, तो ये आपका डिस्क है और ये भी ब्लॉक के फॉर्मेट में बने हुए हैं, डिस्क जो है आपका ब्लॉक के फॉर्मेट में है ऐसे, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, हम पहले से किसी फाइल की साइज को एज्यूम करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और उसके हिसाब से एक कॉन्टिन्यूअस साइज को उसको दे देते हैं। मान लीजिए कोई फाइल है जिसकी साइज है 1800 KB हमने एज्यूम कर लिया, तो उसको चार ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी, तो उसको 4 अलॉट कर दिए। फिर कोई और फाइल है जिसको शायद 10 ब्लॉक की जरूरत पड़े, तो जहां पर कॉन्टिन्यूअस 10 ब्लॉक होंगे उसको दे देंगे। अब इसमें दिक्कत क्या आता है, इसमें दिक्कत क्या होता है, हमने पहले से एस्टिमेट कर लिया कि उसकी साइज क्या होगी, उसके हिसाब से उसको ब्लॉक पहले से दे दिया। तो कई बार क्या होगा, एस्टिमेशन हमारा ज़्यादा भी होगा, अगर ज़्यादा हो गया तो हमारा ब्लॉक भी स्टेज चला जाएगा, अगर कम हो गया तो हमें उस पूरे फाइल को कहीं और मूव करना पड़ेगा या फाइल करप्ट हो जाएगी। तो ये 2 प्रॉब्लम इसमें रहती है। लेकिन एक बढ़िया चीज़ जो होती है कॉन्टिन्यूअस की, क्योंकि सब कुछ कॉन्टिन्यूअस में रहता है तो ये बहुत फास्ट होता है। कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन जब भी होगा किसी भी फाइल का वो बहुत ही तेज फाइल होगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम भी आपको पता है कि हम ओवर एस्टिमेट कर लेंगे या अंडर एस्टिमेट कर लेंगे, इसके कारण फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन ये प्रॉब्लम नेक्स्ट वाले 2 में नहीं आती है। फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम क्या है, लिंक्ड एलोकेशन। इसमें क्या करते हैं, जैसे आपका एक फाइल है, इसको ऐसे आपके ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, ये आपके ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कोई फाइल है तो इसका नाम जैसे ABCD है, ABCD, तो इसके बारे में 2 इंफॉर्मेशन रहेगी, इसका कौन से ब्लॉक नंबर से स्टार्ट हुआ है और किस पे एंड हुआ है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट का नंबर जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2, अब 2 पे जैसे जाएंगे वहां से आपको पता चलेगा कि इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा है। यहाँ पर एक लिंक लिस्ट आपने पढ़ा होगा DSC में, यहाँ पर लिखा होगा ये अब कौन से ब्लॉक में इसको लेकर जाना है, फिर उस ब्लॉक पे जाएंगे, फिर इससे इस पे जाएंगे, फिर ये जाएंगे, और जहाँ पर ये -1 लिखा होगा, और फाइल में भी आपको पता चल जाएगा कि इन कहाँ है, तो ये फाइल का आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या होता है, आपको पहले से एज्यूम नहीं करना पड़ता, क्योंकि फाइल अगर बड़ी हो गई और ज़्यादा कनेक्ट करते चले जाओ, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का कोई झंझट है नहीं, कनेक्ट करते चले जाओ, ये एक फ़ायदा हो जाता है।
इसमें आपको एज्यूम नहीं करना पड़ता। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि हम पॉइंटर के लिए भी आपको स्पेस देना पड़ेगा ना। तो एक ब्लॉक अगर मान लीजिए 512 KB का है तो पॉइंटर भी मान लीजिए 2 से 4 KB का स्पेस लेगा। तो आपका असल में ब्लॉक कितना हो गया 508 से लेकर 510 KB का। तो इसमें थोड़ा सा स्पेस की वेस्टेज हो जाती है, और लेकिन इसके कुछ फायदे भी हो जाते हैं। लेकिन इसके नुकसान क्या क्या है इसको जान लीजिए। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई पॉइंटर करप्ट हो गया या उसने डिटेल नहीं दिया तो पूरी फाइल करप्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके आगे का मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंटर वाला जगह था उसने पॉइंटर ही गलत सेव किया या कुछ उसमें एरर आ गया तो आपका पूरा फाइल चला जाएगा। एक ये दिक्कत आएगी। दूसरी दिक्कत ये आएगी जो कॉन्टिन्यूस में है। अगर मान लीजिए आपका कोई फाइल है 2000 KB की, अगर आपको उसको 1500 KB पे जाना है तो आप डायरेक्टली जान सकते हैं कि कहाँ पर जाना है, कौन से ब्लॉक पे जाना है, क्योंकि 512 KB की एक फाइल है तो आप डायरेक्टली जान सकते हैं कि कौन से ब्लॉक पे जाना है। लेकिन लिंक लिस्ट में अगर आपको मान लीजिए तीसरे ब्लॉक पे जाना है तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आप सीक्वेंस में ही जाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली जानते ही नहीं है तीसरा ब्लॉक आपका कहाँ से भी। आप पहले से दूसरे का जानेंगे, दूसरे से तीसरे का जानेंगे, तो यहाँ पर सीक्वेंस में ट्रेवल करना पड़ता है। एक ये प्रॉब्लम है। अब ये जो दो प्रॉब्लम है कि फाइल करप्ट हो जाएगी या सीक्वेंस से जाना पड़ेगा, इसको दूर करता है नेक्स्ट वाला। वो कैसे दूर करता है? वो होता है इंडेक्स एलोकेशन में। इंडेक्स एलोकेशन में हम क्या करते हैं, कोई फाइल है उसकी सिर्फ दो इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, नेम और एक इंडेक्स ब्लॉक नंबर। इंडेक्स ब्लॉक नंबर जैसे वो मान लीजिए 19 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक फाइल है, इसके अंदर ढेर सारे ब्लॉक हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक ब्लॉक होगा जैसे मान लीजिए 19 ब्लॉक। इसमें क्या होगा, हम पूरा इंडेक्स सेव कर देंगे कि ये फाइल स्टार्ट कौन सी ब्लॉक से होगी। जैसे मान लीजिए 1 2 7 9 11 13। तो ये क्या करेगा, इसको आप जब भी फाइल पे जाएंगे इंडेक्स नंबर पे गए, इंडेक्स नंबर पे गए आपने देखा 1 से स्टार्ट है, 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर ये 7 पे जाएगा, फिर ये 9 पे जाएगा, फिर यहाँ से ये ट्रेवल करके 11 पे आएगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि एक तो आपकी स्पेस बच गई, जो इंडेक्स के लिए आपने स्पेस खर्च किया था वो बच गया, आपको एक एक्स्ट्रा ब्लॉक देना पड़ा लेकिन इंडेक्स से स्पेस बच गया। दूसरा, आपको सीक्वेंस में नहीं ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर आपको दूसरे ब्लॉक पे जाना तो इंडेक्स से ये देख सकता है दूसरा ब्लॉक कहाँ है, उस पर डायरेक्टली वो पहुंचा देगा आपको। तो आपको यहाँ सीक्वेंस से ट्रेवल नहीं करना पड़ता और इंडेक्स पे, और आपका स्पेस नहीं बर्बाद जाता ब्लॉक के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फाइल क्या होता है, उसके 3 एलोकेशन मेथड क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसे ही हमने सीपीयू का एलोकेशन देखा था वैसे डिस्क में एलोकेशन कैसे होता है, आईओ ऑपरेशन में डिस्क में एलोकेशन कैसे होता है। तो एक और वीडियो लगेगा, उसके बाद शायद ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।